पिछले क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, एक दिया हुआ त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक भी हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर 0, -1, दूसरा है हमारा 2 और 1 और तीसरा है हमारा 0 और 3। कह रहा है कि ये हमारे त्रिभुज दिए हुए हैं। अगला सवाल इसी में क्या है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज बना जो इसके मध्य बिंदु को मिलाता है। मान लिया कि इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है, इसका मध्य बिंदु F है। इसको हम मिला देते हैं। अब सवाल है कि ये जो हमारा त्रिभुज बना मध्य बिंदु को मिलाने से उसका क्षेत्रफल बताइए। साथ में फिर इस पहले वाले त्रिभुज के साथ इसका जो अनुपात है उसको भी बतलाइए। हमारा हो गया इसका हल। माना कि त्रिभुज के शीर्ष A यानी 0, -1, B, 2, 1 तथा C, 0, 3 है। हमारा त्रिभुज का शीर्ष हो गया। फिर क्या कह रहा है? मध्य बिंदु। पुनः माना कि BC का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E तथा AB का मध्य बिंदु F है। अतः D के निर्देशांक D का जब निर्देशांक निकालते हैं, मिडिल पॉइंट है, तो क्या होता है? दोनों x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी क्या हो जाएगा? ये 2 + 0/2, दूसरा 1 + 3/2। ये बराबर हो गया हमारा 2/2। ये हो गया 4/2 यानी 1 और 2। किसका निर्देशांक निकला? ये D का। फिर आगे निकालेंगे E के निर्देशांक। E क्या है? A और C का मध्य बिंदु है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 0
+0/2, दूसरा -1 + 3/2, 0/2, 2/2। ये हो गया हमारा 0 और 1, यानी ई के निर्देशांक हो गए 0 और 1। फिर एफ के निर्देशांक ए और बी को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, यानी 0 + 2/2 -1 + 1/2, यानी 2/2, 0/2, -1 + 1 0 हो गया। ये हो गया हमारा 2 और 0। अब ये निकल गए हमारे तीनों के निर्देशांक। अब क्या कह रहा है, हमको किसका निकालना है? त्रिभुज DEF के लिए। अब हम त्रिभुज DEF की अगर बात करें, हमने निर्देशांक निकाला है, यहाँ लिख दे सकते हैं। डी का क्या निकाला था? 1 और 2। ई का क्या निकला था? 0 और 1। एफ का हमारा निकला था, ये हमारा एफ का था 1 और 0। तो अब हम इस वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा क्या होता है, चलिए हमारा क्या निकालना है? x1 और y1। पहला होता है x1 y1, यानी x1 हो गया 1, y1 हो गया 2। फिर x2 और y2, सेकेंड वाला हो गया 0 और 1, 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर हमारा x3 और y3 निकालना है। कितना हो जाएगा ये? 1 और 0। तो हमारा निकला उस त्रिभुज के लिए x1 x2, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का डिफिनीशन जानते हैं हम लोग। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब यहाँ वैल्यू सबका दिया हुआ है, वैल्यू को हमको रख देना है इसमें। इक्वल टू 1/2, x1 हमारा 1 है, y2 1 है, y3 0 है, यानी 1 - 0 प्लस x2 हमारा हो गया 0, y3 - y1 यानी 0 - 2 प्लस x3 1, y1 - y2 यानी 2 - 1, ये बराबर 1/2। ये हो गया 1 × 1, 0 × -2 प्लस 1 × 1, यानी 1/2। ये हमारा हो गया 1 + 0 + 1, 1/2 × 2 बराबर 1। आगे लिखेंगे अगर निकालने स्क्वायर तो वर्ग इकाई। तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया हमको DEF का। इसी तरह अगला क्षेत्रफल निकालना है हमको पहले त्रिभुज का।
इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी के लिए अगर ए बी सी की बात करें तो हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 होगा 0, y1 होगा -1, x2 y2, x2 क्या हो जाएगा 2, y2 1 और x3 y3, x3 क्या हो गया 0, y3 3। इसके लिए हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र हमारा वही होगा, लिख दें ना लिख दें सूत्र वही है, यानी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस वैल्यू को हमको यहाँ डाल देना है केवल। x1 का वैल्यू 0, y2 माइनस y3, y2 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 2, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस, फिर -1 है यहाँ इसलिए हो जाएगा ये +1 प्लस x3 0 इंटू y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस फिर 1। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर इसको यह बराबर हो गया हमारा 1/2 इंटू 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 यानी 1/2। ये हो गया हमारा 0 प्लस 8 प्लस 0, 1/2 इंटू 8 ये हो गया 4 वर्ग इकाई। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। फिर हमको प्रश्न क्या कह रहा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमारा 1 वर्ग इकाई था, इसका 4 वर्ग इकाई था। 1:1/4 ये बराबर क्या लिखेंगे 4:1। यही हमारा हुआ इसका आंसर। यानी दोनों त्रिभुजों का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, ये 4:1 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 के तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। दिया हुआ है चतुर्भुज, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। देखिए हो गया हमारा एक चतुर्भुज, ये शीर्ष हो गए ए हो गया BCD। इसके हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं -4 -2।
बी का दिया हुआ है -3 -5, सी का दिया हुआ है 3 और -2, डी का दिया हुआ है 2 और 3। तो हमारे ये दिए हुए हैं क्रम से। माना कि चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 और D 2 और 3 हैं। ये हमारे शीर्ष दिए हुए हैं। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करते हैं, AC को मिलाया, हम A और C को मिला देते हैं। अब हमारे कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज को हम एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का निकाल के जोड़ देंगे। अब क्या हो गया हमारा, त्रिभुज ABC के लिए पहले त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1, x1 क्या होगा -4, y1 -2, उसी तरह x2 y2, x2 क्या हो जाएगा -3, y2 -5, और फिर ये x3 y3, x3 हो जाएगा हमारा 3, y3 -2। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर हमारा वही सूत्र आएगा 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। यहाँ केवल वैल्यू सबका डाल देना है। 1/2 x1 हमारा हो गया -4, y2 y1 यानी -5, माइनस फिर -3 है यानी हो जाएगा ये +3, प्लस x2 हमारा हो गया -3, फिर y3 y1, y3 -2 y1 -2 है यानी हो जाएगा +2, प्लस x3 यानी 3, y1 y2 -2 -5 यानी +5। ये हमारा हो गया अब 1/2, ये -4
गुने -3, -5 प्लस 2 मिल के -3 प्लस -3 गुने 0, -2 प्लस 2 0 प्लस 3 गुने 3, 5 में से 2 गया 3, यानी ये इक्वल टू हमारा हो गया 1/2, यहाँ 12, 4 3 12, 2 माइनस मिल के प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस ये 9, यानी 1/2 इंटू 12 9 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। ते हमारा निकला ABC का क्षेत्रफल। इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा ACD का क्षेत्रफल, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ACD के लिए ACD में बात करें तो हमारा x1 y1, x1 क्या हो जाएगा -4 -2, -4 y1 हो गया -2, फिर x2 y2, A से हमको C पर आना है, 3 और -2, 3 और ये -2, फिर x3 y3, x3 क्या हो गया 2, y3 3, फिर हमारा सूत्र आएगा, इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, वही हमारा सूत्र जो यहाँ था 1/2 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वैल्यू इसका डाल देना है 1/2 x1 हमारा हो गया -4 इंटू y2 माइनस y3 यानी -2 -3 प्लस x2 यानी 3 इंटू y3 माइनस y1 3 -2 यानी हो जाएगा ये डबल माइनस मिलके +2 प्लस y3 2 इंटू y1 माइनस y2 -2 माइनस फिर -2 है यानी हो जाएगा +2 इक्वल टू 1/2 -4 गुने -5 प्लस 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 0, यह हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये 5 चौका 20 हो गया, 2 माइनस था प्लस हो गया, प्लस 15 प्लस 0 1/2 गुने 35 बराबर 35/2 वर्ग इकाई। अब हमको किसका निकालना था, दोनों त्रिभुज का निकाल दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। पहला हमारा क्या था 21/2, दूसरा हमने निकाला 35/2, 2 LCM हो गया 21 + 35 बराबर 56/2, 2 से कटेगा तो 28 वर्ग इकाई। ये हमारा हो गया आंसर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। हमारा 5वां प्रश्न कहता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है ये कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारा एक त्रिभुज है ABC जिसके शीर्ष हमको दिए हुए हैं क्रमशः। अब ये पूछ रहा है कि हम जानते हैं पहले से कि इसमें जो हम माध्यिका खींचेंगे वो माध्यिका इस त्रिभुज को 2 भाग में बांटेगी। हम माध्यिका क्या जानते हैं, माध्यिका किसको कहते हैं, जो सामने के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाए। तो ये हमारा हो गया माध्यिका AD। तो क्या हो गया यहां हमारा, माना कि त्रिभुज के शीर्ष A 4-6, B 3-2 तथा C 5-2 हैं। माना कि D BC का मध्य बिंदु है। तथा AD माध्यिका है, मध्य बिंदु को मिलाया माध्यिका कहलाती है। तो हमको क्या करना है फिर, तो सिद्ध करना है कि, तो फिर हमको ये साबित कर देना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यानी ये दोनों पार्ट का एरिया बराबर होगा, यही हमको साबित करना है यहाँ। अब हमको क्या चाहिए, D के निर्देशांक चाहिए। तो मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये
मध्य बिंदु है, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल गया ये 3 + 5 बट्टा 2, दूसरा -2 प्लस 2 बट्टा 2, यानी 8 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 = 4 और 0, यानी डी के निर्देशांक क्या निकल गए हमारे 4 और 0, यानी इसके निर्देशांक क्या हो गए 4 और 0। अब हम दोनों त्रिभुज का निकालते हैं अलग अलग क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी के लिए इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इसमें क्या निकलेगा 4 और ये हो गया -6 x1 y1। इसी तरह x2 y2 क्या निकला 3 और -2, 3 और -2, x3 और y3 क्या निकल गया 4 और 0, 4 और ये 0। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ये हमारा हो गया 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब यहाँ सबका वैल्यू डाल देना है। 1/2 x1 क्या है 4, y2 - y1, y2 हमारा -2, माइनस में क्या लिखना है 0, प्लस x2 यानी 3, y3 - y1 यानी 0 माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा ये +6, प्लस x3 यानी 4 और y1 - y2 -6 -2 यानी हो जाएगा +2, 2 माइनस जब भी आएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 1/2 4 गुने -4 प्लस 3 गुने 0 प्लस 4 गुने -4। ये हमने यहाँ से मान डाला था x1 4, y2 - y3 तो y2 -2 y3 0 प्लस x2 3 y3 0 माइनस y1 तो माइनस ये माइनस क्या हो गया +6 प्लस x3 यानी 4 और y1 -2 है तो ये हो गया हमारा +2। तो ये हमारा हो गया। अब ये कितना मिला हमको 1/2 4 दूनी 8 -8 माइनस लगा हुआ है तो प्लस 6 18 -4 चौका 16 ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुने 16 8 24 माइनस में 24 प्लस में 18 क्या हो गया माइनस में 6 बराबर होगा हमारा -3। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है इसलिए माइनस को हम लोग हटा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता इसलिए हमने इसको 3 कर दिया तो उत्तर हो गया हमारा 3 वर्ग इकाई। अब क्या करते हैं दूसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं।
इसी प्रकार त्रिभुज ACD के लिए ACD की बात करते हैं तो x1 y1 क्या हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा -6, x2 y2 यानी C पर 5 और 2, 5 और 2, x3 y3 4 और 0, 4 और ये हो गया हमारा 0। अब ये हो गया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। सूत्र तो हमारा फिर यही आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू डाल देना है यहाँ 1/2 x1 यानी 4, y2 माइनस y3, y2 है 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 यानी 5, y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस -6 यानी हो गया ये +6 प्लस x3 यानी 4 इंटू y1 माइनस y2 -6 -2, ये बराबर हो गया हमारा 1/2, ये 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 6 प्लस 4 गुने -8, 1/2, 4 दूनी 8, 6 पच्चे 30 माइनस 8 चौका 32 यानी 30 8 38, 38 में तो 32 गया 6 यानी 1/2 गुने 6 बराबर 3 वर्ग इकाई। क्या देख रहे हैं, यहाँ इसका भी वही क्षेत्रफल आया था, इसका भी उतना ही आया, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हमको निकला त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब ये जो इतना निकाला, इससे हमको क्या रिजल्ट निकला, अतः माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो ये हमको बताना था कि माध्यिका AD जो है वह 2 समान क्षेत्रफल वाले में बांट देती है। और इसी के साथ हमारा ये पाठ प्रश्नावली 7.3 समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगले प्रश्न के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।